प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला बहुपद दिया है x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। तो चलिए शुरू करते हैं। x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। सबसे पहले हमें 8 के गुणनखंड करना है, यानी 8 को इस प्रकार लिखना है। 8 को इस प्रकार लिखना है, दो संख्याएं की गुणा करने पे 8 आ जाए। जैसे 4 गुणा 2 बराबर 8। जिनका अंतर ऋण चिन्ह है तो अंतर बोलेंगे, उनका अंतर आना चाहिए 2। यानी गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे यानी अंतर निकालने पे 2 आना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो 2 है वो ऋणात्मक है, यानी माइनस का है, और यहाँ पर आ रहा है प्लस का। तो हम इसे माइनस कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे, यानी 4 को ऋण का कर देंगे, 2 को धन का कर देंगे, तो ये ऋण 2 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे x वर्ग 2x को इस प्रकार विभाजित करके लिखेंगे 4x ऋण का धन 2x धन का। अब 4x ऋण का है, 2x धन का है, एक ऋण का है एक धन का है, तो घट जाएगा, वापिस ऋण 2x आ जाएगा, ऋण 8। अब हमें 2 के जोड़े बनाना है और इनमें से कॉमन निकालना है। तो दोनों में से कॉमन हमें x दिख रहा है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन निकलती है, यानी x कॉमन निकलेगा। x की घात 2 में से एक x चला गया तो एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो 4 बच गया। इन दोनों में से कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 2, यहाँ 2 है, और 8 के गुणनखंड में भी 2 है। यहाँ से 2 निकल गया, बचा x, और ये 8 यानी 4 गुणा 2, तो 2 निकल गया, कितना बचा 4। ये गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 चौक 8 वापिस आ जाएगा। अब x ऋण 4 x ऋण 4 दोनों तरफ है, ये पहला भाग ये दूसरा भाग। अब हम x ऋण 4 को कॉमन निकालेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा, जो बचा हुआ x धन 2। अब यदि ये जो बहुपद हमें दिया x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 का मान शून्य है, यानी यदि ये शून्य के बराबर होता तो हम लिखते x ऋण 4 बराबर 0, यानी x बराबर धन का, इधर ऋण का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो धन का 4 हो जाएगा। या ये पहले वाले का हमने निकाले, आप दूसरे गुणनखंड को देखेंगे, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर धन का 2 है, पक्षांतर करने पे ऋण का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हो गए। पहले शून्य को हम कहते हैं अल्फ़ा 4, और दूसरे शून्य को कहते हैं हम बीटा ऋण 2। अब इनमें हमें संबंध बताना है। संबंध 2 प्रकार के होंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा धन बीटा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा, यानी इनको जोड़ना है, 4 धन ऋण 2, एक धन का एक ऋण का, तो घट जाएगा, 4 में से 2 घट गए तो बचे 2, बटे में कुछ नहीं तो 1। अब ये जो 2 है ये कहाँ था हमारे बहुपद में, ये 2 किसका गुणांक है, x का, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, ऋण। हमारे पास ऋण नहीं है, तो हम पहले ऋण लगाएंगे, फिर लिखेंगे किसका गुणांक आया, x का गुणांक, x का गुणांक बटे में हमारे पास कितना आया है, 1। 1 कहाँ है, x का, x वर्ग का गुणांक, x वर्ग गुणांक आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हमें 1 मानना है। तो अंश हर में लिखेंगे x वर्ग का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा है 4, बीटा है
ऋण 2, गुणनफल आ गया ऋण 8 बटे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब ऋण 8 कहाँ है हमारे बहुपद में, यह अचर पद है तो इसको हम लिखेंगे अचर पद बटे 1। जैसे यहाँ 1 आया था x वर्ग गुणांक, वैसे भी यहाँ भी 1 आया है तो इसको भी हम लिख देंगे x वर्ग का गुणा। ये हमारा सवाल पूर्ण हुआ। धन्यवाद।